हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लौपथगामिनी यानी कि रेल के बारे में। रेल को हिंदी में लौपथगामिनी भी कहते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि ये पूरे देश में फैली हुई है। भारतीय रेलवे नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बेहतरीन सुविधा के लिए मशहूर है। हर रोज करोड़ों सैलानी रेल यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक तरह से रेलवे के चलते देश के किसी भी कोने में ट्रैवल करना हर इंसान के लिए आसान हो चुका है। ट्रेन में तो आप कभी न कभी जरूर बैठे होंगे। अगर नहीं भी बैठे होंगे तो आपने फिल्मों में तो इन्हें देखा ही होगा। लोहे की पटरियों पर एक विशाल इंजन लोहे के पहियों के साथ डिब्बों में हजारों लोगों को लेकर चलती है। लेकिन इन्हें देखने पर कभी कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये बनते कैसे हैं। इतनी बड़ी ट्रेन और उसके पहिए आखिर बनाए कैसे जाते हैं, आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटरी पर चलने वाले पहियों की और देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। दोस्तों, आपको ये बात शायद हैरान कर सकती है कि ये पहिए स्टील की रॉड से बनते हैं। सबसे पहले रोड को ब्लेड की मदद से काटा जाता है, फिर उसके रोल बनाए जाते हैं और फिर इन रोल्स को मशीन से उठाकर इंडक्शन में रखा जाता है। इंडक्शन में 20 मिनट रखने के बाद रोल्स को कन्वेयर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां मशीन रोल को उठाकर इंडक्शन में रखती है और इसके बाद इसे काफी ज्यादा गर्म किया जाता है। फिर इस गर्म रोल को प्रेसिंग मशीन पर रखा जाता है। यहाँ मशीन के दो आर्म्स पहले तो रोल को सही जगह पर सेट करते हैं और फिर इसके बाद प्रेसिंग मशीन उसे प्रेस करती है। इस मशीन का ढांचा रेल की पटरियों की तरह होता है, जिस कारण 2 बार प्रेसिंग करने से ये रोल रेल के पहिए का आकार ले लेते हैं। फिर इसे मशीन से उठाकर इसे रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि इसे एक पहिए का शेप देती है और फाइनली इस डिजाइन को कंप्लीट कर देती है। इसे शेप कुछ इस तरह से दी जाती है कि ट्रेन पटरी पर धंसकर चले ताकि कोई हादसा ना हो। शेप आने के बाद इस पहिए को दूसरी प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें एक्सेल के लिए इसमें होल्स बनाए जाते हैं। इसके बाद भाप वाली मशीन इस पर भाप देती है। इसके बाद फिर एक सेंसर इसका साइज नापता है और फिर इसे पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे पाइलिंग मशीन पर रखा जाता है, जो कि इसके एज को क्लीन करती है और इसे चमका देती है। अब इसे एक्सेल पर फिट किया जाता है और इनका टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद इसको कलर किया जाता है और फिर आगे भेज दिया जाता है। अब अगर हम इन एक्सेल पर मौजूद ट्रेन के डिब्बों की बात करें तो ट्रेन के डिब्बे स्टील की शीट से बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, जिन्हें कटर के द्वारा सबसे पहले काटा जाता है और फिर वेल्डिंग करके कमरे तैयार किए जाते हैं। आपको बता दें कि कोच की हर साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है। जब साइड तैयार हो जाती है तो क्रेन की मदद से सारी साइड को उठाकर वेल्डिंग और स्क्रू से जोड़ दिया जाता है। इन सभी साइड्स को बड़ी ही सावधानी से जोड़ा जाता है ताकि कोई हादसा होने की संभावना को कम किया जा सके। अब शीट्स को जोड़कर जो डिब्बा बनता है उसे फिर पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है। फिर इन डिब्बे के निचले हिस्से को यानी कि बॉगीज को तैयार किया जाता है। इन बॉगीज में सोकर ब्रेक लगी होती है, जिसके बाद एक्सेल वाली जगह में पहिए लगाए जाते हैं और फिर पहिए के लगने के बाद क्रेन से इसे सीधा किया जाता है और फिर पेंट होने के बाद कोच के नीचे इन बॉगीज को फिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, काम स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का, जिसमें कोच के अंदर सीट से लेकर टॉयलेट तक सारा काम होता है, जैसे कि फ्लोर प्लानिंग, पानी और बिजली की सुविधा और होल्डिंग बार जैसी कई चीजें शामिल है। या सीधे शब्दों में कहें, जो आप डिब्बे में देखते हैं उन सभी चीजों को बनाया जाता है। फिर ये काम कंप्लीट होने के बाद इन्हें टेस्टिंग के लिए वेयरहाउस ले जाया जाता है। टेस्टिंग में पास होने वाले डिब्बों को फाइनल टच दिया जाता है, जिसके बाद फाइनली ट्रेन का डिब्बा बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे अहम चीज की जो कि सबसे पहले ट्रेन में दिखता है, और वो है इंजन। आपको बता दें कि ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव कहते हैं। ये बहुत ही ताकतवर मशीनरी होती है क्योंकि इसे बहुत सारी ट्रेन की बोगी या डिब्बों को खींचना होता है। भारतीय रेल के लिए इंजन बनाने का काम कई सारी कंपनियां करती हैं, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स और गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप। भेल कंपनी ने भारतीय रेलवे को हजारों इलेक्ट्रिक इंजन, डीई लोकोमोटिव्स और इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट का भी निर्माण किया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रेन के इंजन में कितनी ताकत होती है। मौजूदा समय में
ट्रेन के इंजन में 16 सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी की होती है और अगर 16 का गुणा 10,941 से करें तो ट्रेन के इंजन की कुल क्षमता करीब 1.75 लाख सीसी होती है। यानी कि अगर होंडा सिटी के इंजन को आधार बनाया जाए तो करीब 116 कारों के बराबर एक अकेले इंजन की ताकत होती है। होंडा सिटी का इंजन 1498 सीसी का होता है। इस इंजन में सुपर चार्जर भी होते हैं जिनका वजन कई टन तक हो सकता है। इन सब का वजन जोड़ें तो ये 20 टन के आसपास हो सकता है और इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ट्रेन का इंजन खुद को खींचने के साथ साथ पूरी ट्रेन को खींचने का काम करता है। अब आखिर में बात करते हैं उस चीज की जिन पर ये इंजन और डिब्बे यानी कि ट्रेन चलती है, यानी कि पटरियों की। भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो रेल की पटरियां बनाती हैं, जैसे कि जिंदल स्टील अलॉय वर्क्स, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग। शुरुआती दौर में जब ट्रेन की पटरियां लोहे से बनाई जाती थी तब उसमें दो बड़ी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या ये थी कि बदलते मौसम और बरसात के कारण इनमें जंग लग जाता था। दूसरी दिक्कत ये थी कि बार बार ट्रेन के गुजरने से पटरियां घिस जाती थी और ऊपर नीचे हो जाती थी और इस वजह से हादसा होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब रेल की पटरियों को स्टील अलॉय से बनाया जाता है, जो कि एक लोहा और एक कार्बन सिलिकॉन के मिक्सचर वाला स्टील होता है और इस स्टील को 880 ग्रेड वाला स्टील भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि अलॉय को बाहर से खरीदती हैं, तो वहीं कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि रिसाइकल स्टील का इस्तेमाल करती हैं। अगर हम रिसाइकल स्टील की बात करें तो इन स्टील को बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रैप स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर इस कंटेनर को ट्रक से दूसरे वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जहां पर क्रेन की मदद से इन्हें एक बड़े हीटर में डाल दिया जाता है, जिसे हम भट्टी भी कह सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से तमाम स्क्रैप मेटल को 1600 डिग्री पर हीट किया जाता है, जिससे कि यह लावा के रूप में तब्दील हो जाता है। अब इस पिघले हुए लोहे को एक कंटेनर में डाला जाता है और फिर एक डाई की मदद से रेक्टेंगुलर सांचे में डाला जाता है, जिसे ब्लूम कहा जाता है और इस तरह से ये स्क्रैप ब्लूम में तब्दील हो जाता है। लेकिन हमें ब्लूम थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पर एक कटर की हेल्प से इनको 3.5 मीटर के साइज में काट दिया जाता है और फिर एक क्रेन की मदद से इन्हें उठाकर भट्टी यानी कि ओवन में डाल दिया जाता है, जहाँ पे इसे 1200 डिग्री पे 5 घंटे गर्म किया जाता है। 5 घंटे तक पकी इस स्टील को कन्वेयर की मदद से रोलर वाली मशीन में डाला जाता है। इसे रोलर के अंदर 4 से 5 बार डाला जाता है, जिससे इसकी लंबाई 4 से 5 गुना हो जाती है और फिर ब्लेड की मदद से इसे 4 हिस्सों में काटा जाता है। अब इन ब्लॉक्स को वापस से भट्टी में डाल दिया जाता है और फिर गर्म होने के बाद इन्हें एक मशीन से निकाला जाता है, जो इन्हें ट्रेन की पटरी का शेप देती है। अब इनके एंड्स को काट कर इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रेन की पटरियों के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कि ये सीधे भी हो जाते हैं और फिर इनकी टेस्टिंग भी हो जाती है और फिर ऑर्डर के मुताबिक इन्हें साइज में काट दिया जाता है और फाइनली ये पटरियां बनकर लगने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बखूबी अंदाजा हो चुका होगा कि ट्रेन के डिब्बे, पहिए और इसकी पटरियां कैसे बनती हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।